एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवा और आज हम बात करने वाले हैं टाइम टेबल क्लास 9th और 10th के लिए। वन ऑफ द बेस्ट टाइम टेबल बना है आप लोगों के लिए, राइट? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही थी कि दी हम रात को नहीं पढ़ सकते, हमारे पेरेंट्स अलो नहीं करते लेट नाइट स्टडी के लिए। ओके, तो जितने भी क्लास 9th और 10th वाले स्टूडेंट्स हैं, हम पढ़ने वाले हैं अर्ली मॉर्निंग, राइट? वन ऑफ द बेस्ट टाइम है, सुबह उठ के पढ़ेंगे, चीजें अच्छी तरह से याद होंगी, चीजों को समझ पाएंगे और एकदम पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करने वाले हैं। जिन बच्चों के हाफ ईयरली अभी चल रहे हैं, अच्छी तरह से हाफ ईयरली देकर आओ। जिनके हो चुके हैं, मैंने पढ़े थे कमेंट्स में, साइंस का अच्छा नहीं गया, मैथ्स का अच्छा नहीं गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर एक दो पेपर अच्छे नहीं गए तो उनमें हम इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। अब इस टाइम में हमें क्या करना है? सिलेबस को कंप्लीट करना है, जो नए चैप्टर है उनको तो करना है, लेकिन जो पिछले वाले चैप्टर है उनको रिवाइज करना है। यही तो चीज करनी है अब हमें, है ना? करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। उस चीज को लेकर ऐसे स्ट्रेस में नहीं आना, स्ट्रेस को बिल्कुल भी नहीं लेना फिर, क्योंकि कुछ कर नहीं पाते उसमें, है ना? हमको एंजॉय भी करनी है अपने क्लास 9th और 10th को, हमको स्टडी भी करनी है, हमको अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने भी जाना है, ठीक है ना? सब कुछ करना है, पिकनिक्स पे भी जाना है, बट पढ़ना भी है। ओके, चलो सबसे पहले तो हैप्पी अक्टूबर। याद रखो भाई, अक्टूबर आ चुका है, टाइमलाइन पे चलना है, ठीक है? फटाफट सुपर फास्ट ट्रेन, ये सब करना है। ओके, लेट स्टार्ट विद 5:30 इन द मॉर्निंग। सुबह 5:30 उठ जाएंगे हम लोग। ओके, 5:30 हर बच्चा नॉर्मली उठ जाता है सुबह। ओके, उठ सकते हो एटलीस्ट आप, है ना? उठ भी जाओगे, अलार्म बज भी जाएगा, इनफैक्ट तुम्हारे मम्मा पापा तुम्हें उठा देंगे अगर आप उनको कहकर सोओगे। ओके, उठने के बाद दो मेन चीजें आपको याद रखनी है। पहली बात, उठने के बाद नींद क्यों आती है? क्योंकि हम उठकर अपने बेड से बाहर नहीं निकलते। जो भी आपकी चद्दर है या फिर कंबल रजाई जो भी है, ठीक है, उसमें नहीं बैठना आपको। सेकंड, जाके ब्रश करो। जैसे ही आप ब्रश करोगे, जितनी भी आपकी नींद आई होगी, जितने भी आपके जो मुंह के मसल्स एकदम लेजी होते हैं ना, जैसे आप मुंह में वैसे ब्रश घुमाओगे ना, सब मसल्स आपके खुल जाएंगे। इसके बाद अगर आपने ये दो चीजें कर ली ना, ग्रंटेड आपको सुबह वापस से नींद नहीं आएगी, राइट? पढ़ते हुए हमें बोल बोल कर पढ़ना है और थोड़ा बहुत हाथ को चलाते रहना है, ताकि मूवमेंट रहे, बॉडी में आलस ना आए और हमें नींद नहीं आएगी, राइट? ये चीजें कर ली। अब हम आ जाते हैं, करना क्या है? सुबह एनर्जी भी थोड़ी डाउन होती है तो एक आधा बिस्किट ले लेना, ठीक है? मीठा बिस्किट जिसमें ग्लूकोज वगैरह होते हैं, पार्ले जी है ना, सनफिस्ट के होते हैं, वो खा लेना। इससे क्या होती है, एनर्जी बॉडी की अप हो जाती है, ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है, फिर आपको पढ़ने में एनर्जेटिक भी फील होगा। ओके, अब सेकंड क्या है? हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई हमको पढ़ना क्या है। अगर हमारे पास प्लान नहीं होगा ना, मैं कंफ्यूज रहूंगी, साइंस का ये चैप्टर स्टार्ट करूं या फिर ज्योग्राफी उठा लेती हूँ, या ज्योग्राफी में तो मन नहीं लग रहा, ये नहीं करना। रात को क्लियर होना चाहिए क्या पढ़ना है। अगर मुझे हिस्ट्री का मैंने रात को प्लान करके रखा है कि नहीं, हिस्ट्री का ये यूरोप वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, नेशनलिज्म राइज इन, ठीक है, तो फिर वही पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे उसके क्वेश्चन टफ लगते हैं। सुबह बैठेंगे, बुक खोलेंगे, दूसरी तरफ अपनी नोटबुक खोलेंगे और क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, समझेंगे, इमेजिनेशन बनाएंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन में ये कहानी है और ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, ऐसे ऐसे सोसाइटीज थी, ऐसे ऐसे रूल्स बने थे, और उस चीज को इधर मेंशन करते रहेंगे पेपर में थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कि हाँ ये जो है थोड़ा सा फ्लो बनेगा, ठीक है? फिर उस चीज को पढ़ेंगे और बोलेंगे, इसी तरह से आपको याद होगा। फिर हाथ रख के देखेंगे भाई जो मैंने करा है, बोल रही हूँ जो मैं, वो सही है कि नहीं है। समझ लगी? दिस इज विल बी योर प्रोसेस अर्ली मॉर्निंग। दिन की देखो शुरुआत इतनी अच्छी होगी आपकी, आप में कॉन्फिडेंस आएगा ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप बाकी बच्चों से बहुत अलग कर रहे हो। आपने सुबह ही 1.5 आवर लगा लिया अपनी पढ़ाई पर। ओके, तो ये सुबह का जो आपके पास टाइम है, पहले 10 मिनट हम यूटिलाइज करेंगे अपने उठने में, अपनी नींद वींद को भगाने में, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? फिर उसके बाद जो हमारा ये 1.5 आवर आप कह लो या फिर 90 मिनट्स कह लो, इसमें हम अपना क्वेश्चन आंसर्स याद करेंगे। ओके, या फिर अगर आपको मैथ्स टफ लगता है, आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री वो टफ लगती है, तो वो उठा लो, जो भी टफ लगता है, ठीक है? सुबह का टाइम बेस्ट होता है, कुछ भी उठा लो, हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं 8 बजे। अब जिन बच्चों का स्कूल 8 बजे है, राइट, वो बच्चे 7:30 अपना ये बंद कर देंगे पढ़ना और तैयार होंगे स्कूल के लिए। जिन बच्चों की टाइमिंग 7 बजे है, क्योंकि अभी विंटर्स आ जाएगी, टाइमिंग 8 बजे हो जाएगी, ठीक है, बट जिनकी 7 बजे है तो वो लोग अपना 6:30 पढ़ना बंद कर देंगे, ठीक है? तो वो ये वाला प्लान उठा देना, ठीक है, ये वाला काट देना। ओके, फिर थोड़ा सा मॉडिफाई करते रहना, जैसा आपकी वजह से है तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। फिर
जो बच्चे ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये क्वेरी भी आती थी कि दी हमारा ट्रैवलिंग टाइम ज़्यादा है, जाने में 20 मिनट लग जाते हैं, आधा घंटा 40 मिनट लग जाते हैं। जो अब ये 20-40 मिनट है, इसमें आपको रिवाइज करना है, वेले नहीं बैठे रहना, आसपास नहीं देखते रहना कि कौन क्या बातें कर रहा है, कौन किसकी चुगली कर रहा है, बाहर कौन से पत्ते उड़ रहे हैं, ठीक है ना। फूल पत्तों को करो थोड़ी देर साइड पर, जो हमने सुबह पढ़ा है नोटबुक उठाओ, 10 से 15 मिनट लगेंगे, रिवीजन हो जाएगी, शॉर्ट दिमाग में चीज बैठ जाएगी। ओके, इस टाइम को हमें करना है यूटिलाइज। फिर 3 बजे तक आपका स्कूल रहेगा, फिर आपको आधा घंटा लगा वापस आने में, ठीक है, ट्रैवलिंग टाइम अगेन उसको ले लेते हैं। तो अगेन जो आपको वापस ये ट्रैवलिंग टाइम मिल रहा है, इसमें फिर से या तो आप सो जाओ, ठीक है, ऑलरेडी स्कूल में इतनी बकबक कर रखी होती है ना, और इतना कुछ सुना होता है, बॉडी थक जाती है, थोड़ी सी नैप ले लो, आंखें बंद करके रेस्ट करो, राइट। अगर ये नहीं करना, फिर भी अभी बहुत एनर्जी बाकी है ना, तो फिर उसको चटर चटर करने में वेस्ट नहीं करनी फ्रेंड्स के साथ। ओके, किसी दिन कर ली, किसी दिन उस एनर्जी को सेव करना है। और उसमें अगर आपको लगता है कोई होमवर्क मिला है, या फिर टीचर ने कुछ इंग्लिश का दिया था, पैराग्राफ पढ़ के आना है, या स्टोरी के नोट्स बना के लेकर आने हैं, तो वो काम हम वहीं पे कॉपी पेस्ट वाला कर लेंगे। या प्रैक्टिकल फाइल का काम है जो सिर्फ चेपने वाला है, ठीक है, वो उस समय करने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर ये वाला चीज हो गया हमारा, होमवर्क कर लेना, कुछ भी कर लेना, जो भी आपको ट्रैवलिंग टाइम अगर आपको मिल रहा है। जिन बच्चों को टाइम नहीं लग रहा है वो तो भाई सीधा घर आओ ना, फिर तो आपको 3.5 लगेंगे नहीं, आप 10 मिनट में घर आ जाओगे। घर आओ, खाना वगैरह खाओ, एंड अब यहाँ पर आप जब घर आ जाएंगे 3:30 बजे तक खाना खाइए, लंच कीजिए, जो भी आपको करना है करो, ठीक है। जो बच्चे अपना 3:30 के बाद आएंगे तो अपना रेस्ट करो, ठीक है, नैप लेनी है, सोना है थोड़ी देर, 10-15 मिनट करो, ठीक है, जो भी करना है करो। फिर 4 बजे हम शुरू करेंगे अपनी स्टडी। अब 4 बजे हम क्या पढ़ना शुरू करेंगे, सेल्फ स्टडी, या फिर अगर आप ट्यूशन कोचिंग जो भी आप लगाते हो, इसी टाइम पे ट्यूशन वाले बच्चे अपने ट्यूशन चले जाएंगे, और खुद पढ़ने वाले बच्चे अपनी बुक्स निकाल के बैठेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। क्या पढ़ना शुरू करेंगे, स्टार्ट करो मैथ से या फिर साइंस से। मैथ से स्टार्ट करो, सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि दोनों ही क्लासेस का मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 9th और 10th का, और दोनों ही में मैथ्स टफ लगता है, इसलिए मैथ्स तो हमको डेली करना ही करना है, नो मैटर व्हाट। अगर इसकी प्रैक्टिस छूटी तो फिर नंबर नीचे गिर, स्कोरिंग होता है मैथ्स, तो इसको तो हमें डेली करना है। मैथ्स से शुरू करेंगे, मन भी लग जाता है, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। अब अगेन यहाँ पे आपको कितना टाइम दिया मैंने, 1.5 आवर, टिल 5:30 तक आपके पास टाइम रहेगा, और एक एक सब्जेक्ट को हम 1.5 आवर तो मिनिमम देंगे ही। आपको पता है 40 मिनट्स में हम स्टार्टिंग में कहते होते हैं भाई 40 मिनट्स की कंसंट्रेशन बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, बट 40 मिनट में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, है ना, और उसके क्वेश्चन लगा रहे हो या याद कर रहे हो, तो 40 मिनट्स में तो कुछ भी नहीं होगा ना। अगर हमें प्रॉपरली इस चैप्टर के 5 क्वेश्चन करने हैं, अच्छी तरह से लर्न करने हैं, निकालने हैं, तो फिर चाहिए 90 मिनट्स। ओके, अब इस 90 मिनट्स को हम डिवाइड कर लेंगे 40-40 में। 40 मिनट पहले आप एक सेशन समझ लो, और 40 मिनट एक सेशन, बीच में 5 मिनट ही मतलब कि हम ब्रेक रख रहे हैं 2 बार। अब ब्रेक क्यों रख रहे हैं, ब्रेक इसलिए रख रहे हैं ताकि आप जो है एग्जॉस्ट ना हो जाओ, ठीक है। अगर हम लगातार बैठे रहेंगे ना, अब इस ब्रेक में फ़ोन नहीं चलाना, बस सिंपल से उठो, पानी वानी पियो, थोड़ा सा घूम फिर कर आ जाओ, बस घूम फिर कर आ जाना अपने सीट पे, बाहर ही मत रह जाना, ठीक है, आ जाना अपनी सीट पे। एक बार सीट पे आ गए, वापस पढ़ना शुरू करेंगे। ओके, अब दैट इज योर सेशन नंबर 2। लॉजिकली 2 है क्योंकि हम सुबह से शुरू हो रखे हैं, ओके, बट स्कूल से आके ये हमारा फर्स्ट हो गया। फिर आ जाता है आपको 30 मिनट्स की ब्रेक लेने। जिन बच्चों को ब्रेक लेनी है वो ब्रेक ले सकते हैं 5:30 के बाद 30 मिनट की, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना एकदम मेरे जैसे कि नहीं, एक बार हम ना काम खत्म कर लेंगे, उसके बाद सीधा लंबी ब्रेक लेंगे 1 घंटे की, 1.5 आवर की। ओके, तो अब आप देख लेना आप कौन से बच्चे हो, जल्दी थक जाते हो या फिर काम खत्म करने वाले कि पहले काम खत्म करेंगे फिर जमकर ब्रेक लेंगे। ओके, जैसा भी आपका सीन है। ब्रेक वाले बच्चे 6 बजे तक ब्रेक लेंगे, जिनको ब्रेक नहीं लेनी वो लोग 10 मिनट की ब्रेक लेंगे, चाय पानी दूध जो भी आपको पीना है, ठीक है, खाओ पियो, एनर्जी को रिफिल करो, रिचार्ज करो, और पानी जरूर पीते रहना साथ में। जो दूसरे बच्चे हैं जिन्होंने ब्रेक नहीं ली, 5:40 पे बैठ जाओ सीट पे, ठीक है, 10 मिनट की ब्रेक ली, गाने वाने सुन लिए, घूम फिर लिया। ओके, अब इसमें हम शुरू करेंगे होमवर्क। अगर आपको रिटर्न होमवर्क मिला है तो उसको कर लो, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 20-25-30 मिनट लग जाएंगे। अगर कोई प्रैक्टिकल फाइल बना रहे हो तो वो कर लो, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल फाइल रिटर्न होमवर्क भी एवरीडे तो नहीं होता ना, ठीक है, जिस दिन ये मिला है उस दिन ये कर लो, जिस दिन नहीं मिला उस दिन आप फिजिक्स पढ़ना चाहें फिजिक्स पढ़ लीजिए, बायो केमिस्ट्री इकोनॉमिक्स सिविक्स, लैंग्वेज का सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश जो भी पढ़ना है पढ़ो, ठीक है।
अब ये डिपेंड करेगा आपके मूड पर और आपकी एनर्जी पे, क्योंकि ऑलरेडी हम सुबह से शुरू हो रखे हैं। अब इस टाइम पे हमारा मूड भी थोड़ा सा चिढ़ जाता है और एनर्जी भी थोड़ी डाउन हो जाती है, राइट। अगर आपको लग रहा है एनर्जी डाउन है, ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, तो ठीक है, इंग्लिश उठा लेंगे, हिंदी उठा लेंगे, कुछ ज़्यादा एनर्जी लगनी नहीं, कहानी है, सिंपल सा रीडिंग करना है, गो थ्रू करना है, ठीक है ना। अगर लग रहा है कि नहीं आज तो यार काफ़ी एनर्जी आ, तो फुल कॉन्फिडेंस वाली फील आ रही है, तो हम क्या करेंगे, हम आएंगे भाई अपने सिलेबस पे कि भाई हमारा सिलेबस का क्या पैटर्न चल रहा है। अगर मैंने मैथ्स के स्टडी सेशन में ट्रिग्नोमेट्री करी, ठीक है, आई नो दैट ट्रिग्नोमेट्री मेरे लिए टफ है, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कर ली ना। अब मैंने डिसाइड करा है कि चलो ठीक है, मैं फिजिक्स पढ़ती हूँ, तो फिजिक्स में अब मैं यहाँ पे इजी वाला चैप्टर उठा लूंगी। मान लो ह्यूमन आई उठा लिया, ह्यूमन आई इजी है ना, लाइट नहीं उठाएंगे, ह्यूमन आई उठा लेते हैं, चलो उसको देख लेते हैं, आई का क्या स्ट्रक्चर है या क्या डायग्राम है, और थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मतलब कि अगर मैंने एक टफ पढ़ा है तो मैं दूसरा थोड़ा सा इजी कर लूंगी। अगर फिजिक्स नहीं पढ़नी तो हम सबसे इजी उठा लेंगे, सिविक्स डेवलपमेंट पढ़ लेंगे, सबसे इजीएस्ट चैप्टर, ठीक है, या फिर पावर शेयरिंग पढ़ लेंगे, ठीक है ना, कि भाई ये तो आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आपको कि मुझे कौन सा इजी लग रहा है, उसके अकॉर्डिंगली सेम पढ़ने का सेशन वही रहेगा, 5:40 से 7:40 2 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स को हमने किस तरह से डिवाइड कर लिया है, अगेन 90 मिनट्स का रखेंगे, 40 मिनट्स, बीच में आप ब्रेक लो, एंड दैट इज हाउ इट विल बी। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई 50 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहो तो आप ब्रेक भी ले सकते हैं। अब हमको अगर ब्रेक लेनी है तो हम क्या करेंगे, 50 मिनट की अब जो बच्चों को ब्रेक लेनी है वो अच्छी खासी ब्रेक लो, ठीक है, जिन्होंने पहले ब्रेक नहीं ली थी। अब क्योंकि हमने काफ़ी काम कर लिया है, नाउ यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है। ओके, अब हम ब्रेक लेंगे भाई, गाने सुनो, कोई वेब सीरीज देख रहे हो वेब सीरीज देखो, सीरियल देखना है सीरियल देखो, ठीक है, आपको जो है यूट्यूब वीडियो देखनी है तो वो देख लीजिए, मम्मी के साथ हेल्प करानी है, घर पे काम करवाना है घर पे काम करवा लीजिए, मंदिर जाना है मंदिर जाइए, ठीक है, जो भी आपको करना है, पूजा पाठ, वट एवर यू वांटेड टू डू यू कैन डू, ठीक है। ये 50 मिनट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, बट अगर आप लॉजिकली देखो तो यहाँ पे आपको बीच में 2 घंटे का टाइम दिया गया है। अगर आपके पास यहाँ पे भी टाइम बच जाएगा, जो कि बचेगा, ठीक है, मैंने काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट बनाया है, ठीक है, तो आपके पास यहाँ से भी 20-25 मिनट आ जाएंगे, राइट। देन हमारे पास आ जाता है 8:30 बैक टू द स्ट्रीट। ऐसा नहीं है कि हम घूमने गए म्यूजिक में या जिधर भी गलियों में निकले टाइम पास करने, वहीं पर रह गए, बैक टू द सीट। ये चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि अगर मैं फ़ोन या कोई भी चीज़ देख रहा हूँ एंटरटेनमेंट के लिए, तो वो एक बार में 40 मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर हमारा दिमाग थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक चला जाता है, फिर हम फोकस नहीं कर पाते। 10 मिनट के लिए हम 8:30 बजे अपनी सीट पर आएंगे और प्लानिंग करेंगे, एनालाइज करेंगे और ट्रैक करेंगे कि कैसी प्रोग्रेस चल रही है, सुबह का दिन में आज मैंने क्या क्या चीज़ें कर ली, अच्छा ये वाले चैप्टर्स हो गए, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट हो गए, तो कल इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे सुबह उठ के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको उस समय अपनी नोटबुक उठानी है, पेपर उठाओ और उसमें प्लान करो कि कल सुबह जब 5:30 बजे उठेंगे तो ठीक है, हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कल लर्निंग वाला पार्ट करेंगे अर्ली मॉर्निंग में, ठीक है। इसी तरह से फिर उसके बाद कल जब दोपहर वाला सेशन होगा स्टडी वाला, जो बच्चे खुद से पढ़ने वाले हैं वो अपना लिखेंगे कि मेरे को क्या पढ़ना है, और जो कोचिंग जा रहे हैं उनको तो दिया होगा कोचिंग वाली टीचर ने, जो भी टेस्ट हो रहा है या जो भी चैप्टर चल रहा है उस चीज़ को आपको अपनी लिस्ट में मेंशन कर देना है कि कल जब हम वापस से 4 बजे पढ़ने बैठेंगे तब मेरा क्या टाइम होगा, जब मैं 5:30 बजे सेकंड स्टडी सेशन लगाऊंगा तब मेरा क्या शेड्यूल रहने वाला है, ठीक है। इससे हमें पता लगता रहेगा कि अगर कोई चीज़ रह भी गई ना पिछले बैकलॉग, तो हम उसको अगले दिन कवर अप कर लेंगे। देन फिर हमारे पास आता है कि भाई 9 बजे तक आपको खाना खा लेना है, ठीक है, बाय 9 PM, ओके, आपको जो है अपना डिनर कर लेना है, क्योंकि हम सुबह से उठे हुए हैं, तो हम जो है अपना रात के 10:30 बजे तक सो जाएंगे। 9 बजे तक खाना खा लो, और उसके बाद बस आपको कोशिश करनी है कि जो जो भी आपने आज सब्जेक्ट पढ़े हैं, जो सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग फिर इवनिंग में जो 2 सेशन लगाए हैं उनकी आपको रिवीजन करनी है। मतलब टोटल अगर 3 सेशन लगाए हैं तो हर सेशन पे 10 मिनट तो लगाने हैं रिवीजन के लिए। तो ये 30 मिनट आपको निकालने हैं। अभी आप खाने से पहले निकालो, खाने के बाद निकालो, या फिर अपना जो आप रिवॉर्ड टाइम लोगे, इंजॉयमेंट वाला टाइम लोगे, जिसमें आप रील्स देखोगे, शॉर्ट्स देखोगे, इंजॉय करोगे, उसके बाद करो, ठीक है। जब भी आपको करना है टोटली अप टू यू, ठीक है, बट ये 30 मिनट आपको देने ही देने हैं। 10 मिनट देने हैं आपको हर एक सब्जेक्ट पे जो भी आपने दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करने के लिए। इससे जो हमारी वो कर्व होगी ना, लर्निंग वाली कर्व, जो बार बार क्या हो जाता है, ऐसे ऊपर तो जाती है लेकिन फिर नीचे आ जाती है,
वैसे नहीं होगी, क्योंकि हमने उसी दिन रिवाइज कर लिया, वो ऊपर भी जाएगी और फिर मेंटेन रहेगी, फिर हमने रिवाइज कर लिया फिर मेंटेन, फिर रिवाइज कर लिया फिर मेंटेन। ओके, तो इस चीज को हमने लेकर चलना है। तो यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त। अब हम आ चुके हैं एंड पर। आई होप कि समझ लग गया हो 9th वालों को भी 10th वालों को भी, भाई करना कैसे है हमने, किस तरह से। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। मैं चैप्टर्स भी लेकर आ रही हूँ आप लोगों के लिए, स्टडी वीडियो वाले, उसको भी करेंगे। और मुझे बताना भाई कोई अगर और दिक्कत आ रही होगी, हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। और सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, जो लोग नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक नहीं करा है ना, प्लीज़ डू डैट, अच्छा लगता है मुझे। ओके बाय।